Hello, my dear students. Welcome to my channel Study with Indian English. So let us continue with the second part of Act 4 Scene 1 Merchant of Venice Class 10 ICSE Board. तो बात यहाँ पे रुकी हुई थी कि ड्यूक ने कहा कि हाउ शैल दाउ होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नन। तुम कैसे किसी से उम्मीद करोगे मर्सी का, भगवान से भी तुम कैसे उम्मीद करोगे अगर तुम खुद मर्सीफुल नहीं बनोगे। तो इस बात पे देखो क्या कहता है शाइलॉक। शाइलॉक कहता है व्हाट जजमेंट शैल आई ड्रेड डूइंग नो रॉन्ग। भाई अगर मैंने गलती नहीं की है सर तो हमको किस जजमेंट का डर है, कौन सा जजमेंट से मैं क्यों डरूं। अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो मैं क्यों मर्सी के लिए सोचूं। भाई मर्सी के लिए कोई आदमी कब सोचता है, जब कोई उसके ऊपर बुरा जजमेंट होता है, और बुरा जजमेंट कब होगा, जब कोई बुरा काम करेगा। तो मैंने तो ऐसे वही काम किया नहीं। बल्कि तुम लोग जो 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 क्रिश्चियंस होते हो, यू हैव अमंग यू मेनी अ परचेज स्लेव। तुम क्रिश्चियन लोग तो बहुत सारे स्लेव्स खरीद के रख लेते हो, मतलब इंसान ही इंसान को खरीद लेता है। क्रिश्चियन लोगों की ये बुराई को दिखा रहा है, उजागर कर रहा है। विच लाइक योर एसेस एंड योर डॉग्स एंड म्यूल्स। तुम लोग उन इंसानों को अपने घर के पालतू कुत्तों की तरह, या फिर गधों की तरह, या फिर खच्चर की तरह। म्यूल्स, खच्चर जो होता है हाइब्रिड होता है गधे और घोड़े का। यू यूज़ एन एब्जेक्ट, तुम उसको स्लेव की तरह काम करवाते हो। एब्जेक्ट का मतलब डिग्रेडिंग, उसका अपमान करते हो, उसका ग्रेड गिरा के रखते हो, ठीक है ना, ऐसा तुम लोग करते हो। एंड इन स्लेविश पार्ट, और उसको दास बना के रखते हो, गुलाम। बिकॉज यू बॉट देम। क्यों ऐसा करते हो? तुम्हारा सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि भाई मैंने इसे खरीदा है। तुम ऐसा कहते हो कि मैंने इसे खरीदा है इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। शैल आई से टू यू लेट देम बी फ्री। क्या मैं भी ऐसे ही कहूँ? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ तुम लोगों को कि तुम उन्हें आज़ाद कर दो? तुम क्या मान जाओगे? मैरी देम टू योर ओन आयर्स। आयर्स का मतलब उत्तराधिकारी, यानी बेटा या बेटी। क्या मैं ऐसा तुम लोग को सजेशन दूँ कि इन जानवरों के जैसे रखे हुए इंसानों को तुम्हारे घरों में, जो तुम लोग नौकर या दास गुलाम बना के रखते हो, इनकी शादी अपने बेटे या बेटियों से करवा दो? क्या मान जाओगे? वाई स्वेट देम अंडर बर्डन्स। क्यों इनको इतना खटाते हो, इनका इतना पसीना क्यों निचोड़ के निकाल लेते हो, क्यों इनसे इतना काम लेते हो? क्या तुम मान जाओगे? लेट देयर बेड्स बी मेड एज सॉफ्ट एज योर्स। इनका बिस्तर भी उतना ही मखमली और नरम होना चाहिए जितना कि तुम्हारा होता है। तो क्या तुम मान जाओगे? ठीक है ना। लेट देयर पैलेट्स, इनको भी वही खाना पीना दो जो तुम लोग खाते पीते हो। तो क्या तुम मान जाओगे? ऐसे ऐसे लॉजिक दे रहा है वो। बी सीजनड विथ सच वाइन्स। वाइन्स का मतलब क्या होता है? रिच फूड, मतलब अच्छे अच्छे खाना, ठीक है ना। इनका भी खाना बढ़िया से ग्रेटिफाइड होना चाहिए। सीजनड का मतलब खूब बढ़िया से सजा कर, ग्रेटिफाई करके, बड़ा उसको सुंदर आकर्षक बना के परोसो। क्या तुम मान जाओगे? यू विल आंसर द स्लेव्स आर आवर्स। नहीं, तुम नहीं मानोगे। और तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम्हारा आंसर होगा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरे गुलाम हैं, हमने इनको खरीदा है। सो डू आई आंसर यू, इसीलिए मेरा भी आंसर सुन लो भाई। द पाउंड ऑफ फ्लैश विच आई डिमांड ऑफ हिम इज डियरली बॉट। वो जो पाउंड ऑफ फ्लैश जो मैं मांग रहा हूँ ना, किससे? एंटोनियो से, वो मेरा खरीदा हुआ है, उस पर मेरा हक है। डियरली बॉट, इट्स माइन एंड आई विल हैव इट इफ़ यू डिनाई मी। और मैं इसे लेके ही रहूँगा। और इफ़ यू डिनाई मी, और अगर तुम डिनाई करते हो, अगर तुम इनकार करते हो, फाई अपॉन योर लॉ, तो छी छी आपके लॉ के ऊपर। आपकी लॉ बहुत बुरा लॉ है। फाई एक हेटफुल वर्ड है जिसको छीछी भी बोलते हैं हम लोग। देयर इज़ नो फोर्स इन द डिक्री ऑफ वेनिस। वेनिस का जो डिक्री है, जो लॉ है, या जो लॉ का इनका जो तरीका है, टैक्टफुल तरीका है, ड्यूटीफुल, जो लोग क्लेम करते हैं अपने आप को कि हम लोग बहुत ड्यूटीफुल हैं अपने लॉ के लिए, वो सब गलत है। कोई फोर्स ही नहीं है, कोई दम ही नहीं है। आई स्टैंड फॉर जजमेंट, और मैं अपने जजमेंट के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। बोलो आंसर, शैल आई हैव इट और नॉट। क्या मुझे मेरा जजमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ड्यूक इस बात पे बोलता है, अपॉन माई पावर आई मे डिसमिस द कोर्ट अनलेस बेलारियो अ लर्न डॉक्टर whom I have sent for to determine this come here today। ड्यूक को गुस्सा आ जाता है और कहता है, देखो मैं अपने पावर पे, अगर मैं चाहूँ ना, मेरा इतना पावर है कि मैं इस कोर्ट को एडजर्न कर दूंगा, डिसमिस कर दूंगा, ये सब केस वेस चलेगा ही नहीं। लेकिन बेलारियो नाम का एक बहुत बड़ा लर्नड डॉक्टर ऑफ लॉ है। डॉक्टर मतलब वो मेडिकल वाले डॉक्टर नहीं, बल्कि डॉक्टर ऑफ लॉ। तो डॉक्टर ऑफ लॉ को मैंने बुला भेजा है। वो बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है और वो आज यहाँ आने वाले हैं। तो चूँकि मैंने उनको बुला लिया है, इसीलिए मैं कोर्ट को एडजर्न नहीं कर सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कहता है। whom I have sent for to determine this come here today। आज ही वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। सैलरियो कहता है, माई लॉर्ड हेयर स्टेज विदाउट। विदाउट का मतलब विद इन होता है ना, अंदर। विद इन मतलब अंदर, विदाउट मतलब बाहर, कोर्ट रूम के बाहर। सैलरियो कहता है कि माई लॉर्ड, यहाँ देखिए ना, बाहर एक मैसेंजर आया हुआ है, अपने साथ लेटर लेके आया है कुछ,
फ्रॉम द डॉक्टर, जो डॉक्टर बेलोरिया हैं उनकी तरफ से एक लेटर लेके आया है। न्यू कम फ्रॉम पैडुआ, और वो पैडुआ से आ रहा है। पैडुआ ही शायद वो जगह है जहाँ डॉक्टर बेलोरिया यानी कि जो डॉक्टर ऑफ लॉ हैं वहाँ रहते थे। ड्यूक ने इन्हीं को बुलवाया था, वो खुद तो नहीं आए, लेटर भेज दिए। याद है ना ये कौन है? तो भाई जिसके पास पोर्शिया ने अपने एक नौकर को चिट्ठी लेकर भेजा था कि जितनी जल्दी से जल्दी जाओ और जाकर वहाँ से जल्दी से लेकर आओ जो ये मेरे कज़न नहीं, क्या था कि जो वो बेलारियो आपके ज़रिए भेजेंगे वो सब कुछ मेरे पास ले आकर डिलीवरी करो, जितना जल्दी से जल्दी जा सकते हो। लास्ट एक्ट में सीन में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ड्यूक कहता है ब्रिंग अस द लेटर्स, कॉल द मैसेंजर, जाओ वो लेटर्स लेकर आओ और मैसेंजर को बुला कर लेकर आओ। तो बेसानियो कहता है इधर जब तक सैलरियो जा रहा है मैसेंजर को बुलाने, तब तक बेसानियो एंटोनियो को ढाढ़स बजाता है, कहता है गुड चीयर एंटोनियो, एंटोनियो चीयर अप करो यार, दुखी मत हो। व्हाट मैन करेज येट, मैन करेज येट, अभी भी साहस करो, अभी भी उम्मीद है, हम लोगों का जिंदा है उम्मीद। द ज्यू शैल हैव माई फ्लैश ब्लड बोन्स एंड ऑल, वो जो ज्यू है ना शाइलॉक, उसको मैं तुम्हारा एक भी टुकड़ा खून का या मांस का लेने के पहले, वो पहले मेरा खून, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे तक पहुंचने के पहले उसको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, मेरी बॉडी मुझसे फेस करके गुजरना पड़ेगा। तो वो भी यही कह रहा है कि तुम तक पहुंचने के पहले, तुम्हारा फ्लैश, तुम्हारा ब्लड, तुम्हारे बोन तक पहुंचने के पहले वो पहले मुझसे टकराएगा। बिफोर दाउ शैल लूज फॉर मी वन ड्रॉप ऑफ ब्लड, यानी कि एक भी खून का बूंद तुम्हारे गिरने के पहले वो मुझसे टकरा के गुजरेगा। शाइलॉक टेक्स आउट अ नाइफ फ्रॉम हिज गर्डल एंड बीइंग टू वेटेड। उधर शाइलॉक क्या कर रहा है? शाइलॉक अपने गर्डल से, मतलब कमर में जो बांधते हैं ना उसको बोलते हैं गर्डल, तो गर्डल में से एक चाकू निकालता है। कमर में कमर बंद बांधते हैं, पुराने ज़माने में बेल्ट नहीं होता था चमड़े का, तो लूज गारमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक पहनते थे और कमर में गर्डल बांध लेते थे, कपड़े का पट्टा। तो उसी के अंदर चाकू निकाला है और निकाल कर गर्डल बीइंग्स इट टू वेट इट, उसको धार करने का काम ऐसा कर रहा है। मतलब ऐसा दिखा रहा है कि बस बेटा आओ, तुमको अब तुम्हारा कटाई करेंगे अब। एंटोनियो कहता है आई एम अ टेंटेड वेदर ऑफ द फ्लॉक, मैं एकदम एक कमज़ोर हिस्सा हूँ। किसका? तो टेंटेड वेदर मतलब डिजीज़ शिप, मैं कमज़ोर बीमार भेड़ हूँ उस झुंड का। मतलब अपने आप को एक भेड़ से तुलना कर रहा है, जैसे भेड़ों का झुंड जा रहा होता है तो उसमें कोई ना कोई भेड़ बहुत बीमार होता है, कमज़ोर होता है, उससे अपने आप को तुलना कर रहा है। मीटेस्ट फॉर डेथ, जो कि मतलब उसका वक्त आ जाता है और मतलब फिटेस्ट मतलब वो पूरी तरह से फिट होता है मरने के लिए, मैं उसी तरह का एक भेड़ हूँ। ड्रॉप अर्लीस्ट टू द ग्राउंड द वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट, और फिर अपनी तुलना दूसरी चीज़ से तुलना कर रहा है, क्या? फ्रूट से। मैं एक ऐसा फल हूँ जो पेड़ पे लगा हूँ और सबसे कमज़ोर हूँ, अब गिरा तब गिरा ऐसी स्थिति में हूँ। ड्रॉप्स अर्लीस्ट टू द ग्राउंड, जो फल जल्दी से गिर जाता है ज़मीन पे। एंड सो लेट मी, और इसीलिए मुझे भी गिर जाने दो, अब मैं तुम लोगों के ग्रुप में रहने लायक नहीं हूँ दोस्तों। यू कांट बेटर बी एम्प्लॉयड, यू कैन नॉट बेटर बी एम्प्लॉयड बेसोनियो, और बेसोनियो तुमको रहना ज़रूरी है, तुम ऐसी बातें ना करो मरने मारने की बात, तुमको तो रहना है और तुमको एक बेटर एम्प्लॉयमेंट मैं दे के जाऊँगा, तुमको एक बेटर काम दे के जाऊँगा। एंड राइट माइन एपिटैफ, तुम मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे एपिटैफ लिखना, ठीक है ना, मेरे टॉम स्टोन पे कुछ इंस्क्रिप्शन लिखना कि मैं क्यों मरा, तुम्हारे लिए मरा, तुम्हारे लिए मैंने कुर्बानी दी, ये सब कुछ तुम लिखना। आइए नेक्स्ट। नेरिसा फिर वहाँ पे एंट्री करती है, ड्रेस लाइक ए लॉयर्स क्लर्क। सबसे पहले कोर्ट रूम में नेरिसा आती है और ऐसे आ रही है जैसे लग रहा है कि वो लॉयर का क्या कहते हैं, वो असिस्टेंट है। तो लॉयर की क्लर्क है, असिस्टेंट के रूप में एंट्री करती है। ड्यूक जैसे देखते ही कहता है केम यू फ्रॉम पैडुआ फ्रॉम बेलारियो, क्या आप डॉक्टर बेलोरियो को यहाँ से आ रहे हो, पैडुआ से आ रहे हो? नेरिसा बोज, नेरिसा जो है कहती है कि बो करती है, मतलब ऐसे सिर झुकाते हुए, बो डाउन करते हुए कहती है कि येस फ्रॉम पैडुआ, फ्रॉम बोथ माय लॉर्ड बेलारियो ग्रीट्स योर ग्रेस। कहती है कि हाँ वहीं से आ रही हूँ माय लॉर्ड, और बेलारियो ने आपको ये पैगाम भेजा है, सेंड्स हिज ग्रीटिंग, अपने ग्रीटिंग को भेजा है आपकी ग्रेस के लिए। तो आपका क्वेश्चन है कि उस जो लॉयर का नाम क्या है जिसकी तरफ से नेरिसा आई है। नेरिसा अपने आप को बता रही है कि मैं किस लॉयर की तरफ से आई हूँ, उसका नाम बताना है आपको। जल्दी से जल्दी कमेंट के अंदर लिख कर भेजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, पढ़ रहे हो, और मैं मोटिवेट हूँ आपके आंसर को देख करके। बेसानियो कहता है वाई डज दाउ वेट दाई नाइफ सो अर्नेस्टली, अरे यार तुम शाइलॉक अजीब आदमी हो, तुम इतना जल्दी से हड़बड़ी क्यों कर रहे हो? उसके हाथ में चाकू देख रहा है ना, वो चाकू ऐसे ऐसे कर रहा है। बेसानियो बोल रहा है अरे
इतनी जल्दबाजी क्या है, चाकू को उधार करना शुरू कर दिया तुम। शायलोक बोलता है बस टू कट द फॉर फीचर फ्रॉम दैट बैंकक्रप्ट हेयर, उस भिखारी कंगाल से मेरा वो जो 1 पाउंड है ना फ्लैश का जो बनता है उसके बॉडी से निकालना है, वही काटना है मुझे, इसीलिए धार करना शुरू कर दिया हूँ मैं, बस कोई मुझे ना रोके। ग्रेशियनो फिर कहता है नॉट ऑन दाई सोल। यहाँ पे देखो 2 वर्ड सोल है, एक तरह का 2 वर्ड है, सोल एंड सोल, दोनों होमोनिम है, एक जैसा सुनने में लगता है। सोल और SOUL सोल, SOUL सोल मतलब आत्मा और SOL सोल मतलब जूते का सोल। कहता है नॉट ऑन दाई सोल, तुम्हारे जूते के सोल में नहीं है, बट ऑन दाई सोल, कहने का मतलब ये तुम्हारे नस नस में समाया हुआ है, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारी आत्मा में समाया हुआ। हार्श जियो, इस तरह की बेरहमी दिखाना, इस तरह का बदसलूकी, बेरहमी या निर्दयता, अनकाइंडनेस एक्ट, ये तुम्हारी आत्मा में है। दाउ मेक्स दाई नाइफ कीन, इसीलिए तुम अपना चाकू को धार कर रहे हो, ये तो तुम्हारी आत्मा में है। बट नो मेटल कैन, लेकिन याद रहे, ठीक है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, वैसी तरीके से समझा रहा है, बोल रहा है बट नो मेटल कैन, लेकिन कोई भी धार, कोई भी चाकू, कोई भी मेटल में उतना धार नहीं आ सकता। नो नॉट द हैंगमैन्स एक्स, किसी भी जल्लाद के कुल्हाड़ी में भी उतना धार नहीं आ सकता। बियर हाफ द कीननेस ऑफ दाई शार्प एनवी, जितना धार तुम्हारे एनवियस नेचर में है, जितना तुम्हारे जेलस नेचर में है, मतलब तुम्हारा ये जो जेलस नेचर है ना, उसमें जितना गंदा धार है उसका तो हाफ भी नहीं आ सकता किसी मेटल में या किसी हैंगमैन के कुल्हाड़ी में। क्या नो प्रेयर्स पर्स दी, पर्स मतलब छेद करना, क्या यार कोई भी इतना लोग प्रेयर कर रहा है तुमसे, इतना प्रार्थना कर रहा है, क्या तुम इसके बाद भी नहीं हिलने वाले हो। शायलोक बोलता है नो नन दैट दाउ हैज़ विट इनफ टू मेक, नहीं बेटा नहीं, यार तुम चाहे जितना भी बुद्धि लगा लो, तुम में से कोई कितना भी बुद्धि लगा लेगा ना, हमको नहीं हिला पाएगा, हम जो सोच के रखे हमको वही करना है। ग्रेशियनो कहता है ओ बी दाउ डैम्ड इनएक्सोरेबल डॉग एंड फॉर दाई लाइफ लेट जस्टिस बी एक्यूज्ड, बोल रहा है अरे बहुत कमीना इंसान है तू। इनएक्सोरेबल डॉग है, इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होता है देख लीजिए, क्या हुआ है। इनएक्सोरेबल मतलब जिसका कोई क्योर नहीं है, जो कि कभी भी हिलने डुलने वाला नहीं है। नो प्रेयर कैन मेक हिम मूव, ठीक है ना, नो प्रेयर कैन मेक हिज फ्रेम ऑफ, कैन चेंज हिज फ्रेम ऑफ माइंड, तुम किसी भी प्रेयर से बदलने वाले नहीं हो, ऐसा उसको कुत्ता बोल के गाली देता है। एंड फॉर द लाइफ लेट जस्टिस बी एक्यूज्ड, और तू जिंदा है इसके लिए मैं तो जस्टिस को ही एक्यूज़ करूँगा, मैं तो उसी को दोष लगाऊंगा, ठीक है ना। कैसा जस्टिस है हमारे देश का कि तेरे जैसे कुत्ते को, तेरे से भेड़ियों को अब तक गोली से शूट क्यों नहीं कर दिया, मार क्यों नहीं दिया, ठीक है ना। दाउ ऑलमोस्ट मेक्स मी वेवर इन माई फेथ टू होल्ड ओपिनियन विथ पाइथागोरस, तेरा ये जो बिहेवियर है ना शाइलॉक, तेरे इस बिहेवियर से अब तो मेरा फेथ पूरा यकीन हो गया है, मेरा विश्वास यकीन से भर गया है। टू होल्ड ओपिनियन विथ, अब मैं उसी मत का हो गया हूँ जिस मत का पाइथागोरस हुआ करता था। पाइथागोरस एक फिगर है, लेजेंडरी फिगर, दैट सोल्स ऑफ एनिमल्स इन्फ्यूज देमसेल्व्स इनटू द ट्रंक्स ऑफ मैन। उसका ये सोच था पाइथागोरस का कि जो एनिमल, जो खतरनाक एनिमल होते हैं, उनकी आत्माएं कभी कभी इंसान के अंदर, इंसान की बॉडी में घुस जाती है। दाई करिश स्पिरिट, करिश का मतलब वाइल्ड या स्पाइटफुल, हेटफुल, मतलब ये जो तेरा स्पिरिट है ना, हेटफुल स्पिरिट, वो ज़रूर से ज़रूर किसी न किसी वुल्फ का रहा होगा, गवर्नड वुल्फ, ज़रूर किसी न किसी वुल्फ के अंदर तेरा स्पिरिट रहा होगा, किसी भेड़िए के अंदर। हु हैंग फॉर ह्यूमन स्लॉटर, और जिस भेड़िए को इंसान की हत्या करने के लिए या इंसान को काट खाने के लिए हैंग कर दिया गया होगा, उस पापी भेड़िया को, और जब हैंग किया होगा, जब वो मर गया होगा, तो फ्रॉम द गैलोज, और मृत्यु के मुंह से उसका स्पिरिट, उसका बॉडी छोड़ के उस भेड़िया का निकल गया होगा, और निकल करके फिर तेरे बॉडी में घुस गया होगा। वो भी कब, जब तू जन्म भी नहीं लिया था, तेरी वो माँ जिसके कोख में तू पल रहा था, सीधा वो भेड़िए का आत्मा निकला होगा जब उसको लटकाया गया होगा, सजाए मौत दिया गया होगा, और वहाँ से निकल के वो तेरे बॉडी में उस वक्त आया होगा जिस वक्त तू जन्म भी नहीं लिया था, अपनी माँ की कोख में था, मतलब माँ के कोख के अंदर से तू भेड़िए और शैतान का रूप में है। इतना बड़ा बड़ा गाली देता है। फॉर दैट डिज़ायर्स आर वुल्फिश, क्योंकि तेरी जो इच्छाएं हैं वो भेड़ियों जैसी है, ब्लडी है, स्टार्व्ड है, ठीक है ना, भूखा है तू, रेवेनस है, ठीक, एकदम दूसरों को तकलीफ देने वाला, बर्बाद करने वाला है तू। शाइलॉक फिर कहता है टिल दाउ कांस्ट रेल द रील सील फ्रॉम ऑफ माई बॉन्ड दाउ बट ऑफन दाई लंग्स टू स्पीक सो लाउड। पर देखो, जब तक मेरा ये जो बॉन्ड का सील ख़त्म नहीं होगा ना, मतलब जब तक मैं इसको क्लेम नहीं कर लूँगा ना, जो मैं करने वाला हूँ, उसका 1 पाउंड फ्लैश जब तक नहीं हो जाएगा, तब तक तुम ये चाहे जितना भी चिल्ला लो, चिल्ला चिल्ला के अपना फेफड़ा फाड़ दो, अपना फेफड़ा को नुकसान पहुँचा दो, इतना चिल्लाओगे तो फेफड़ा फटेगा ही। रिपेयर दाई विट
बुद्धिमानी का काम करो, जाओ अपने आप को संभालो, इस तरह से बुरा हाल में मत आओ। गुड यूथ और इट विल फॉल टू क्योरलेस रूइन, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे चिल्ला चिल्ला के, क्योरलेस हो जाएगा तुम्हारा बीमारी, इलाज नहीं रहेगा उसका। आई स्टैंड हियर फॉर लॉ, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ बस लॉ, मुझे तो बस लॉ में विश्वास है, हमको तो मेरा ग्राउंड मजबूत चाहिए। ड्यूक कहता है तभी ये जो लेटर मुझे मिला है ना बेलारियो की तरफ से, जो ये एडवोकेट का असिस्टेंट या क्लर्क लाकर मुझे दिया है, इसमें ये बताया गया है कि बेलारियो ने रिकमेंड किया है, कमेंट करने का मतलब रिकमेंड किया है, एक यंग एंड लर्न डॉक्टर, एक डॉक्टर ऑफ लॉ और हैं, मतलब एक वकील हैं, उनको रिकमेंड किया है। बेलारियो खुद नहीं आए हैं, उसको रिकमेंड किए हैं, एक दूसरा डॉक्टर ऑफ लॉ आ रहा है। तो ड्यूक पूछ रहे हैं उस असिस्टेंट से यानी क्लर्क से कि वेयर इज़ दैट डॉक्टर, कहाँ है वो देसा, यानी कि जो वेश में आई है, वेश बदल के, क्या वेश बदल के, तो एक वकील का असिस्टेंट का यानी क्लर्क का रूप लेकर आई है। वो कहती है ही अटेंडेड हेयर हार्ड बाई, सर वो बाहर खड़े हैं, ठीक है ना, अभी वो प्रेजेंट हैं, अटेंडेड मतलब वो ही इज़ प्रेजेंट, एंड हार्ड बाई मतलब क्लोज एट हैंड, बस थोड़ी दूर पे हैं सर, आप जैसे ही आवाज़ देंगे आ जाएंगे वो, आप बस उन्हें बुला लीजिए, ठीक है ना, जैसा कहती है। ड्यूक कहता है विद ऑल माई हार्ट, हाँ हाँ मैं पूरे तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहता हूँ, हाँ आप लोग जाओ, कुछ यहाँ से 3 या 4 लोग चले जाओ बाहर, गो गिव हिम कर्डियस कंडक्ट, जाओ उनको बड़े अच्छे नरमी का व्यवहार दिखाते हुए उनको लेकर आओ टू दिस प्लेस। मीन टाइम द कोर्ट शैल हियर बेलारियोज लेटर, इस बीच में हम लोग बेलारियो का लेटर को सुनते हैं, देखते हैं। अटेंडेंट्स बो एंड डिपार्ट, अटेंडेंट लोग वहाँ पर ड्यूक के सामने बो करते हैं और फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं उस वकील को बुलाने के लिए। अब देखो क्लर्क क्या पढ़ता है। क्लर्क जो ड्यूक के वहाँ क्लर्क है कोर्ट ऑफ लॉ में, वो रीडिंग करता है लेटर को, जो कि बेलारियो के वहाँ से आया है, पैडवा से। योर ग्रेस शैल अंडरस्टैंड दैट एट द रिसिप्ट ऑफ योर लेटर आई एम वेरी सिक, कहता है कि माई लॉर्ड, मतलब बेलारियो ने लिखा है माई लॉर्ड शैल अंडरस्टैंड, आप शायद समझेंगे मुझे, दैट एट द रिसिप्ट ऑफ योर लेटर, जब आप ये लेटर मेरा पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा दैट आई एम वेरी सिक, मैं बहुत बीमार हूँ। लेकिन इन द इंस्टेंट दैट योर मैसेंजर केम, लेकिन जब आपका मैसेंजर आया मेरे पास, तो उस वक्त मेरे पास एक मेरे लविंग फ्रेंड हैं जो कि विज़िट के लिए मेरे पास आए थे, वो भी डॉक्टर ऑफ लॉ हैं, वो एक यंग डॉक्टर हैं, रोम के हैं, उनका नाम है बेल्थेजर। मैंने उनको सारा केस बताया, ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है ना बिटवीन जीव एंड एंटोनियो, तो शाइलॉक और एंटोनियो के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, झगड़े के बारे में मैंने उनको बताया। वी टर्न ओवर मेनी बुक्स, तो वो सुन के काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए इस केस से, और हम लोगों ने बहुत सारा कोर्ट ये लॉ का किताब वगैरह हम लोगों ने टर्न किया, उसको रिसर्च किया। ही इज़ फर्निश्ड विथ माई ओपिनियन, और फिर मैंने उनको अपना ओपिनियन भी बताया, उस मेरा ओपिनियन से भी वो बहुत कुछ सुने समझे, विच बेटर्ड विथ हिज ओन लर्निंग, और मेरे ओपिनियन सुनने के बाद वो अपना लर्निंग का भी इस्तेमाल किए, उससे थोड़ा और उनको समझ बढ़ा। द ग्रेटनेस वेयर ऑफ आई कैन नॉट इनफ कमेंट, उनका जो महानता है उसको मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, रिकमेंड नहीं कर सकता, करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। कम्स विथ हिम, वो तो जब वो आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो कितने ग्रेट हैं। एट माई इम्पॉर्चुनिटी, इम्पॉर्चुनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट, मेरे रिक्वेस्ट पर मतलब मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, आई बिसीच यू लेट हिज लैक ऑफ ईयर्स बी नॉट इम्पेडिमेंट, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उनका जो उम्र आप देखेंगे ना तो उनका बहुत कम उम्र है, ही इज़ वेरी यंग, तो उनका यंग एज को देख करके आप ऐसा इम्पेडिमेंट मत ले आइएगा, मन में कोई डाउट मत ले आइएगा, कोई ऐसा बाधा मत ले आइएगा मन में। लैक ऑफ अ रिवरेंड एस्टिमेशन, मतलब उनके एस्टिमेशन, उनके सम्मान में कोई कमी मत ले आइएगा आप। ही इज़ रिवर्ड, वेरी मच रिवर्ड, मतलब बहुत ही प्रशंसनीय हैं, सम्मान के काबिल हैं। और आई नेवर न्यू, मैंने आज तक कभी इतना कम उम्र का कोई इंसान को नहीं देखा है जिसके पास इतना मैच्योर्ड हेड होता है, बूढ़े आदमी के जैसा हेड, बूढ़े आदमी का जैसा मैच्योर्ड और एक्सपीरियंस्ड हेड होता है ना, वैसा हेड इनका है तो बहुत ही यंग। आई लीव हिम टू योर ग्रेसियस एक्सेप्टेंस, मैं इनको यहाँ से विदा कर रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ, ताकि आप इनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। हुज ट्रायल शैल बेटर पब्लिश हिज कमेंडेशन, और जब ये ट्रायल करेंगे ना आपके कोर्ट रूम में जा कर के, जब वकालत करेंगे, तो इनका तर्क सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो मैंने जितना भी रिकमेंडेशन इनके लिए किया, मैंने जितनी भी इनकी बड़ाई की है, वो बड़ाई एक्चुअली में लायक है कि नहीं, वो आपको इनका तर्क सुनने के बाद समझ में आ जाएगा, ऐसा पढ़ता है क्लर्क। हाँ, तो ड्यूक कहता है कि क्या आप लोगों ने सुना ये लेटर, यू हियर द लर्न बेलारियो, आप लोगों ने तो बेलारियो का लेटर सुन ही लिया, क्या उन्होंने लिखा है। एंड हेयर आई टेक इट इज़ द डॉक्टर कम, और अब मैं डॉक्टर को, डॉक्टर ऑफ लॉ यानी कि जो मेरे काबिल दोस्त जो भेजे हैं, जिसको मैं उसको एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ, क्या डॉक्टर आ गए हैं, डॉक्टर मतलब डॉक्टर ऑफ लॉ, क्या एडवोकेट आ गए हैं। तभी एंटर करती है कौन, पोर्शिया, ड्रेस्ड लाइक अ डॉक्टर ऑफ लॉज, वकालत करने वाली एक वकील के रूप में, काले कपड़े पहने हुए, ठीक है ना, रोब वगैरह लगाए हुए,
और अंदर आती है एकदम लड़के के यूनिफॉर्म में, पुरुष के रूप में। पोर्शिया आते ही, गिव मी योर हैंड, कम यू फ्रॉम ओल्ड बेलारियो। ड्यूक जो होता है उनसे हाथ मिलाता है पोर्शिया से और कहता है कि आप क्या बेलारियो के पास से आ रही हैं, उसी के रेफरेंस से आई हैं, मतलब आए हैं, सॉरी आई हैं नहीं, आए हैं। पोर्शिया कहती है येस आई डिड माई लॉर्ड, हाँ मैं वहीं से आ रहा हूँ। ड्यूक कहता है यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, टेक योर प्लेस, बैठिए। आर यू एक्वेंटेड विद द डिफरेंस दैट होल्ड्स दिस प्रेजेंट क्वेश्चन इन द कोर्ट। क्या आपको पता है कि जो कोर्ट में ये जो क्वेश्चन है, जो सवाल खड़ा हुआ है यहाँ पर, कंट्रोवर्सी जो खड़ी हुई है, क्या आप डिफरेंस को जानते हैं पूरी तरह से, केस को, आप केस की समझ है आपको। पोर्शिया कहती है आई एम इन्फॉर्म थॉरली, हाँ मुझे पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन है, मैं पूरी जानकारी इसका रखा हूँ। ऑफ द कॉज विच इज़ द मर्चेंट हेयर एंड विच द ज्यू। और अब मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पर वो एंटोनियो कौन है मर्चेंट, और यहाँ पर वो ज्यू कौन है शाइलॉक कौन है, वो दोनों, उसको लाइए। ड्यूक कहता है एंटोनियो एंड शाइलॉक बोथ स्टैंड फॉर, चलो दोनों सामने आ जाओ। पोर्शिया खड़ी होती है सामने और पूछती है इज़ योर नेम शाइलॉक, क्या तुम शाइलॉक हो। शाइलॉक कहता है येस शाइलॉक इज़ माई नेम, हाँ मैं ही हूँ शाइलॉक। पोर्शिया कहती है ऑफ ए स्ट्रेंज नेचर इज़ द सूट यू फॉलो, तुम्हारा ये जो सूट है ना, तुमने जो कोर्ट में केस दाखिल किया है, बड़ा ही स्ट्रेंज नेचर है। येट इन सच रूल, फिर भी हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ के ऑब्लिगेशन में हैं, वी आर ऑब्लाइज्ड, वी आर फोर्स्ड, वेनेशियन लॉ के हिसाब से, मतलब वेनिस के लॉ के हिसाब से हम लोग वी कैन नॉट इम्पैक्ट मतलब हम लोग तुमको एक्सपेल नहीं कर सकते, हम तुम्हारी केस को खारिज नहीं कर सकते। है तो बड़ा विचित्र सा तुम्हारा ये केस। एज यू डू प्रोसीड यू स्टैंड विद इन हिज डेंजर डू यू नॉट। और फिर उसको बोलने के बाद मुड़ती है किसकी तरफ, एंटोनियो की तरफ। यू स्टैंड विद इन हिज डेंजर, और कहती है एंटोनियो से कि एंड यू स्टैंड विद इन हिज डेंजर, आपको पता है मिस्टर एंटोनियो, मिस्टर मर्चेंट, कि आपके ऊपर आपके लाइफ पर खतरा मंडरा रहा है, आप खतरे में हैं। डू यू नॉट, क्या आपको पता नहीं है। तो ये रहा आज, इतना ही रहेगा। इसके बाद फिर से थर्ड वीडियो भी इसका बनेगा। काफ़ी ये जो सीन है ना एक्ट 4, वो काफ़ी उसके जो सीन्स हैं लंबे लंबे हैं, तो कई पार्ट्स में वीडियो डालूंगा। तो आप लोगों का वो क्विज़ रहेगा इसमें, इस पोर्शन में, कि जो बेलारियो हैं वो बेलारियो किस तरह का क्या क्या मैटर बताते हैं रिकमेंडेशन के लिए, कि हमने क्या क्या किया है। पॉइंट्स में आप चाहें तो लिखें, और बड़ाई में, बेल्थेज़र के बड़ाई में वो क्या क्या पॉइंट्स बोलते हैं। तो आई गेस आप सब लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूँ, प्लीज़ मोटिवेट मी। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना सीख रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।